आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिवेंचर चैप्टर से है, क्लास 12 अकाउंटेंसी। एंड टॉपिक है हमारा जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इससे पिछली वीडियो में हमने डिवेंचर्स को इशू करा था फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले नहीं, किसी प्रॉपर्टी के बदले, प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं तो उसके बदले हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जब हम अपने डिवेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब गिरवी के तौर पर हम उसको इशू कर रहे हैं। ठीक, तो जब भी हम एज कोलेटरल सिक्योरिटी अपना जो डिवेंचर जो है इशू करते हैं तो उसके दो केसेस बन सकते हैं। पहला जब हम जनरल एंट्री पास नहीं कर रहे, दूसरा जब हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। जब हम जनरल एंट्री पास नहीं करते तो हम सिंपल बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, लेकिन जब हमने जनरल एंट्री पास करनी है तो हम सबसे पहले जनरल एंट्री को पास करते हैं, देन बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तब दो स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और जनरल एंट्री क्या होती है हमारे पास में वो भी देख लेते हैं। जर्नल एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक, बस ये एक एंट्री आपको पास करनी है, देन आपको बैलेंस शीट में दिखा देना है। ठीक है, जब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो ही ये पास होगी, अगर नहीं करनी तो आपको बैलेंस शीट में सिंपल दिखा देना है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको पास करनी है या फिर नहीं करनी। ठीक, अब जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन हमें गिवन है तो एक बार देख लेते हैं हम उस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में वो कह रहा है हैयत लिमिटेड टुक लोन ऑफ 8 लाख रुपीज फ्रॉम SBI एंड इशू 10,000 9% डिबेंचर, 100 रुपये का एक है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब उसने SBI से 8 लाख का लोन लिया और उसके बदले में उसने डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब गिरवी के तौर पर। अब कोई बैंक आपसे लोन ले रहा है, आपको लोन दे रहा है, तो आपको कुछ चीज़ तो एज सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, है ना। तो एक कंपनी ने क्या करा, इसने अपनी क्या करी, डिबेंचर्स को इशू कर दिया इस लोन के बदले में। ठीक, अब हम हाउ विल इशू ऑफ डिबेंचर बी शोन इन दी बैलेंस शीट, जब हमारी जनरल एंट्री पास नहीं हो रही और जब हमारी जनरल एंट्री पास हो रही है। तो दोनों में देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो केस फर्स्ट बन रहा है, इसमें हमारे को जनरल एंट्री पास नहीं करनी, तो उसके लिए हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो अब हम कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है हैयत लिमिटेड एज एट, ठीक है, जो भी डेट है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल पहले बनाएंगे सीरियल नंबर का कॉलम, फिर बनाएंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर बना देंगे हम नोट नंबर, ये नोट्स टू अकाउंट्स का वो होता है, एंड फिर लिखेंगे हम अमाउंट। ठीक है, ये तो बन गई बैलेंस शीट। अब नीचे हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक, ये भी आपको बनाना जरूरी है बैलेंस शीट के साथ। तो सिंपल वही लिखेंगे हम यहाँ पर, नोट नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप नोट नंबर लिख सकते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स, एंड यहाँ पर अमाउंट। क्लियर। अब हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी, तो सिंपल आप इसे कैसे दिखाओगे, यहाँ पे डालोगे फर्स्ट नंबर, यहाँ लिखोगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, और फिर उसके अंदर आप जैसे, चूंकि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, यानी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। नॉन करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट को अगर आपने याद करा हो तो उसमें एक हेड आता था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर किस हेड में जाएगा डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक, तो हमने कितने इशू करे थे, 10,000 करे थे, 100 रुपये का एक था, यानी कि हमने कितने इशू करे। लेकिन अब बात ये बनती है कि हमने जो लोन लिया है, हम उस लोन के अमाउंट को ही हम यहाँ पर शो करेंगे। तो लोन के अमाउंट को हम यहाँ शो कर देते हैं। लोन हमने लिया था SBI से 8 लाख का, और उसी के बदले हमने क्या, डिबेंचर इशू करे हैं। अब क्या बात है कि जब कोई भी बैंक हमसे क्या लेता है, हमें लोन देता है, तो उससे ज़्यादा अमाउंट की सिक्योरिटी हमें रखवाता है। जैसे कि इसमें 8 लाख का तो लोन दिया, लेकिन 10 लाख के डिबेंचर उसने रखवाए हैं। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नोट नंबर में 1 नंबर डालेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है,
और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर लिखेंगे जो हमने लोन लिया है, यानी लोन लिया है हमने किससे, SBI से। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना बाय इशूइंग 9% 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीधा अमाउंट में 8 लाख। ठीक, यहाँ पे आपको ऐसे आपको दिखाना है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड केस। बस आपको ये ख्याल रखना है, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, जितने का हमने लोन लिया है। ठीक है, तो केस सेकंड में हमसे क्या है, जब जनरल एंट्री क्या हो रही है, पास हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री ही पास करते हैं। जो हमने क्या पढ़ा था कि जितने के हमने डिवेंचर इशू करे हैं, जो हमने कितने के करे थे, 10 लाख के, भाई 10,000 करे थे ना हमने इशू, और 100 रुपये का एक था, तो उसकी एंट्री करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक, और यहाँ पे लिखोगे आप 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख, क्योंकि कंपनी जो भी कंपनी लोन ले रही है और जो उसको लोन दे रहा है बैंक, तो बैंक ज़्यादा की कोलैटरल सिक्योरिटी रखवाएगा, ताकि अगर वो लोन पे नहीं कर पाता तो बैंक को कोई नुकसान ना हो। ठीक, यहाँ पे लिख देना बीइंग, ठीक है, डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक, ये आप लिख देना। अब हम यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट बनाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, एंड नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कितने की, जितने का हमने क्या लिया है, लोन लिया है। सिंपल हम क्या लिखेंगे, 8 लाख, और नोट नंबर हम दिखाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक, अब यहाँ पे हम बिल्कुल सेम पिछले के जैसे हमने नॉट एंट्री पास्ट में दिखाया था, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बस इसमें जरा सा चेंज है, वो आप ध्यान से देखना, जो इस एंट्री की वजह से आया है नोट्स टू अकाउंट्स में, बाकी सब सेम चलता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखोगे तो यहाँ पे पहला नंबर डालोगे लोन फ्रॉम SBI। ठीक, लोन फ्रॉम SBI, हमने कितने का लोन लिया है, सिंपल 8 लाख का लोन लिया है, तो अमाउंट में लिख दोगे उसको। अब वो बोलेगा बी नंबर में कि आपने ये जो एंट्री है इसका भी तो इफेक्ट आप दिखाओ, तो आप सिंपल यहाँ लिखोगे 9% डिवेंचर्स 10,000 डिवेंचर, 9% 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये आपको लाइन लिखनी है। एज कोलैटरल सिक्योरिटी आपने कर दिए हैं कितने के, 10 लाख के, 10 लाख लिखा है ना, ये डिटेल्स में आप दिखाओगे, एंड यहाँ पर कर दोगे लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, जो सिर्फ इस एंट्री की वजह से आया है बस, तो लेस हो गए, 10 लाख में से 10 लाख गए, क्या आया, नील, तो बस इस यहाँ पर डैश दिखा दोगे। ठीक, और यहाँ पे नीचे कर दोगे 8 लाख। क्लियर है बात, मतलब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है क्योंकि हमने एंट्री पास करी है। पिछले वाले में बस यहाँ तक था जब एंट्री पास नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ तक आ गया जब एंट्री पास हमारी हो रही है। तो ये हमारा पूरा केस था जब हमें एंट्री पास करनी है, जब हमें एंट्री पास नहीं करनी, एज कोलैटरल सिक्योरिटी जब हम अपने डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।